बड़ी खबर पटना से आ रही है और इस वक्त की बड़ी खबर मनोज झा के बयान पर संजय झा का बयान सामने है। इस तरह के बयान से बचने की नसीहत जो है वो संजय झा की तरफ से दी गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज को आहत करने वाली बात नहीं की जानी चाहिए। ऐसी बात न करें जिससे कोई समाज अपने आप को आहत महसूस करे। नीतीश हर जाति और धर्म का सम्मान करते हैं। तो संजय झा ने ये कहा है। मनोज झा के बयान के बाद जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, उस बवाल पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आखिर ऐसे वक्तव्य देने की जरूरत ही क्या है। आपको ये बात समझना होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े हुए लोग हों या उनकी खुद की पार्टी से जुड़े हुए लोग हों, सभी लोगों को ये जानना और समझना होगा कि जाति सूचक शब्द से बचने की कोशिश करनी चाहिए। और क्या कुछ संजय झा ने कहा है, जरा वो सुन लीजिए। इस पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन दो बात जरूर बताना चाहता हूँ। जो हमारे नेता हैं नीतीश कुमार जी, वो हर एक जात धर्म का सम्मान करता है। कोई भी जात है, उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड राजनीति का देखिए, और जब से सरकार चला रहे हैं, हर एक जाति धर्म का वो सम्मान करते हैं। हमारी पार्टी इसी विचारधारा की पार्टी है और ये मेरा मानना है कि जब भी कोई बात रखे तो कोई ऐसी बात न रखे जो किसी समाज को आहत हो जाए। ये ध्यान तो जरूर रखना चाहिए। हम कोई ऐसी बात नहीं रखे जिससे लगे कि उनका स्पष्टीकरण भी आ गया है, या उनका जो हमने देखा है स्पीच जो पहले वो उस पर बात रख रहे थे, वो बात भी आ गई है। लेकिन ये जरूर है कि जब हम कोई चीज़ कोट करते हैं, कोई बात रखते हैं, इतना तो जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कोई किसी भी समाज उससे आहत नहीं हो, उसका ध्यान। और हमारे साथ इस वक्त आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी जुड़े हुए हैं। शक्ति जी, बहुत स्वागत आपका। जिस बात की तरफ आप भी कह रहे थे, अब ये माना जाए कि कहीं ना कहीं अब जेडीयू भी जो है या फिर तमाम जो आपके सहयोगी दल है, इस बात को समझ रहे हैं कि ऐसे बयान और बयानों में जाति शब्द का इस्तेमाल किया जाना महागठबंधन के लिए भी चुनाव के मद्देनजर सब कुछ घातक है, इसलिए बचना जरूरी है। शक्ति जी, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं आ पा रही है। नहीं, बिल्कुल, मैं तो बोल ही रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ। आपकी आवाज अभी दुरुस्त है, बताएं। देखिए, जो संजय झा जी ने कहा है और जो मनोज झा जी का जो स्टेटमेंट है, दोनों अलग दिशा को तय करता है। राज्यसभा के अंदर में ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता का उन्होंने सुनाया, जिसमें है कि चूल्हे माटी का, माटी तालाब का, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरे खेत की, खेत ठाकुर का। ये एक प्रतीक है। ये प्रतीक किस बात का है? जो पहले गांव में जो सामंती प्रवृत्तियां, वो कास्ट नहीं, जो किसी वर्ग में, किसी धर्म में, मजहब को मानने वाले कोई भी वर्ग के लोग हैं जिनके अंदर ये प्रवृत्तियां थी गुलामी करवाने की, उससे कंसर्न है। आप उसको जाति पे लेके जा रहे हो। ठाकुर इज नॉट कम्युनिटी, ठाकुर की टाइटल, जिसे आप देख सकते हैं बिहार के अंदर में जननायक कर्पूरी ठाकुर, रामनाथ ठाकुर, देवेश चंद्र ठाकुर जी चेयरमैन हमारे यहाँ है बिहार विधान परिषद में, गोपाल जी ठाकुर दरभंगा से एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। जरा बताइए हमको कि इसमें कहाँ कोई जाति जोड़ने की बात ही नहीं हुई, बल्कि लास्ट में तो मनोज झा जी ने कहा कि वो मेरे अंदर भी है, उसको मारने की बात कर रहे हैं। वो हो सकता है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो दबंगाई मेरे अंदर अगर है, वो चीजें मेरे अंदर है, तो हमें भी मारना चाहिए, हमें भी निकालना चाहिए। यानी कि तो समझने की में कहीं ना कहीं कमी रह गई, समझ नहीं आ पाया, इसलिए इस तरीके से इस बयान को देख लिया गया, या फिर उसको समझकर एक जाति से जोड़कर कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा सियासत जो है वो किया जा रहा था। हाशिए पे जो लोग चले जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के देखिएगा एक पूर्व मंत्री हैं वन एवं पर्यावरण नीरज बबलू जी, उन्होंने कहा कि मैं पटक के मारता। तो इस बिहार में ब्राह्मण इतना कमजोर है कि पटक के मारोगे? ये राजनीतिक चरित्र है। आप शब्दों से शब्द का वार कर सकते हैं, लेकिन शब्द संसदीय हो जाए तो मर्यादा। शुरुआत तो चेतन आनंद की तरफ से की गई ना, उसके बाद आनंद मोहन भी कह देते हैं। चेतन आनंद के अंदर अगर चेतना होती भाषाई तौर पर,
और भाषा समझ होती, वाक्यों का मालूम होता कि ये वाक्य का मतलब क्या होता है, व्याकरण मालूम होता, तो अचेत अवस्था में भाषा की मर्यादा वो अभी नहीं छोड़ते। लेकिन हमारे साथ शक्ति जी आप बने रहिए। संतोष पाठक जी भी जुड़ गए बीजेपी से, मैं उनसे ही पूछ लेती हूँ। संतोष जी, आखिर ऐसा क्यों? बार बार शक्ति जी ये कह रहे हैं कि भाई ठाकुर से आप किसी जाति को कैसे डिनोट कर सकते हैं, आप उस जाति को कैसे जोड़ सकते हैं? ठाकुर तो लोग अपने साथ जोड़ते रहे हैं, कई जातियों में ठाकुर शब्द का इस्तेमाल हो जाता है, तो आप उससे अपने ऊपर जोड़कर क्यों देख रहे हैं? मनोज झा ने तो खुद को भी कहा था कि मेरे अंदर भी जो अगर ठाकुर है तो उसको खत्म करना चाहिए। आप लोग सिर्फ कोरी सियासत फायदे के लिए तो नहीं कर रहे? तो विभा जी, मुझे एक बात सिर्फ इतना ये समझा दें राजद के लोग कि इस प्रकार का कोई भी विवाद जब जन्म लेता है उसकी पृष्ठभूमि में राजद ही क्यों रहता है? क्या इस पूरे विवाद की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया क्या? ये हमेशा इस प्रकार की बातों को उठाकर जातीय भावनाओं को ही उभार कर राजद ने 15 वर्षों की सत्ता बिहार में चलाई थी। आज उसी प्रक्रिया को पुनः ही स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन वो तो इससे सीधे इनकार कर रहे हैं ना संतोष जी, वो तो कह रहे हैं कि जाति तो है ही नहीं, ठाकुर को जाति क्यों मान रहे हैं आप लोग? तो इस प्रकार के अनर्गल बयानों को सामने रखकर जनता को इस प्रकार से ये भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं। ये तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है ये कोई संयोग नहीं था कि उन्होंने ये बात कही संसद में। ये पूर्ण रूप से राजद का किया हुआ एक प्रयोग है कि समाज में विद्वेष फैले, विद्वेष की भावना फैले। शक्ति जी, पूरे प्रकरण में ये अनजाने में नहीं हुआ, ये सोच समझकर एक रणनीति के तहत किया गया विद्वेष फैलाने की भावना क्या है? विभा जी एक सेकंड सुन लीजिए, एक सेकंड। अगर ये संयोग था तो फिर जो रामचरितमानस की जो कह रहे थे नेताजी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, वो कौन सा संयोग था कि कहा प्रयोग है कि नहीं है? क्या में पूर्वी के गीत गाने लगे भाषाई तो आदमी को एक बार करना चाहिए लाइनों ऐसे आप। और मैंने एक लाइन में कहा सदन के अंदर में कविता का और कविता की लाइनों को रखा गया। कविता क्या रामचरितमानस में आपको शासन में काम करने के लिए मौका दिया गया है कि रामचरितमानस पर गीत गाने के लिए और ठाकुरों पर गीत गाने के लिए मौका मिला है? आप हमको एक साल की सरकार होगी, महागठबंधन की सरकार बिहार में, कोई एक छोटी सी उपलब्धि बताइए ना अपनी सरकार की जो जनता के बीच में जाकर बताने वाले हैं। तो जब आपके पास कोई उपलब्धि का पिटारा नहीं है तो आप जातियों के सहारे अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं और यही सच्चाई है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है संतोष पाठक जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो जिस गोलबंदी की बात की जाती है, क्योंकि बीजेपी को अक्सर माना जाता है कि सवर्णों की पार्टी है, वहां पर उसके पास जो वोट बैंक है उस वोट बैंक को अगर अपनी तरफ खींचना है, अपनी तरफ लाना है, तो ऐसे बयान सामने आ जाए, उस बयान के बाद एक गोलबंदी आ जाए, उसे अपनी अस्मिता से जोड़ दिया जाए, तो शायद वो ज्यादा आसान हो जाती है। विभा जी, हम लोगों ने किसी भी प्रकार के जातिवादी व्यवस्था को जन्म नहीं दिया है पूरे भारत में। हम लोग हिंदुत्व के आधार पर राजनीति करने वाले लोग हैं। हम समाज में एकत्रीकरण चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा दिया है सबका साथ सबका विकास, समाज के सभी वर्गों का सहयोग लेकर सबका विकास करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और हमारी हर सरकार इस बात की मिसाल है कि हमने समाज के सभी वर्गों का सहयोग पाया है। शक्ति जी से मैं जवाब दूंगी, क्योंकि बड़ा गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं कि ये तो विद्वेष की भावना फैलाने के मकसद से सोच समझकर बयान दिया गया था, कुछ अबुझ होकर, अनजान होकर या किसी का उदाहरण देकर कविता नहीं पढ़ी गई। शक्ति जी, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो जवाब। आपकी आवाज विभाग मेरे पास पहुंच रही है। यही शक्ति जी, आपकी आवाज में बहुत डिस्टर्बेंस है, वो सही तरीके से नहीं पहुंच रही है। अरे पूरा डिस्टर्बेंस तो सरकार ही में है, सरकार ही में डिस्टर्बेंस है विभा जी। आवाज में तो डिस्टर्बेंस आना ही है, उसको कौन रोकेगा? यही सच्चाई है। हेलो, मतलब इस टेक्निकल डिस्टर्बेंस को भी आप सरकार की डिस्टर्बेंस से जोड़ लीजिए, ये आपके लिए अनुकूल जैसे आपको मौका मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।